जैसा कि माता देवहूति के लिए कथाकार लोग बोलते हैं, पर उसमें भी एक अनुमान ये भी है कि कथाकार के सामने सब माताएं बैठी रहती है ज्यादा करके। यजमान कथा कराता है और महिला मंडली ज्यादा रहता है। और देवहूति चरित्र है, कहना भी है उन्होंने, तो उसको एक अबला बना करके रख देते हैं तो वो कथा कर देते हैं। सामने अबलाएं हैं तो वो भी ऐसा करना पड़ता है उनको, उनकी भी गलती नहीं है। नहीं तो देवहूति का चरित्र आप उसको क्या अबला बोले, उसको क्या नारी बोले। शुरू शुरू से ही आपने देवहूति का चरित्र तो सुना ही होगा। कच्छियासर में कितनी कथा हो गई। देवहूति के विषय में आप लोग न जानते हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देवहूति का स्थूल इतिहास आपको बताने की मुझे जरूरत भी नहीं लग रही है, आप सब लोग जानते हैं। पर जैसा प्रचार है देवहूति के चरित्र का, ऐसी देवहूति है ही नहीं। आपने मैनावती का पढ़ा होगा, गोपीचंद की माता जी का पढ़ा होगा, घारकी के विषय में भी आपने सुना होगा, वो सब ठीक है। लेकिन देवहूति का चरित्र थोड़ा सा ऋषभदेव जी का चरित्र और उद्धव जी का चरित्र, महाराज मुचुकुंद के लिए भी थोड़ा थोड़ा है। एक प्रत्यक्ष वर्तमान में मैंने जो चरित्र देखा है, अनुभव किया है, वो मस्तराम बाबा ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला में रहते थे। और वो कभी हम लोग जाते थे, मैं जाता था, माता जी जाती थी, यशोदा माँ, महाराज जी जाते थे, हम कन्हैया लाल जी साल में 8-10 बार जाते थे। तो उनकी बातों से ऐसा लगता था कि वो भागवत को ज़्यादा अनुसरण करते थे। और विद्वान इतने थे कि उन्होंने संस्कृत में गीता गुह्यम एक गीता जी भी लिखी थी। उसका सूत्र समय समय पे मैं बोलता भी हूँ, नैव नासो निवासो वा। कई बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा। बड़े महाराज जी को ये 12 श्लोक बहुत पसंद थे। 12 ही श्लोक है गीता गुह्यम, अभी भी कहीं कमरों में कहीं होना चाहिए। कांच में मड़ा के रखा था, शीशे में। उन्होंने वो चरित्र जो है ना देवहूति का, वो प्रत्यक्ष जी के दिखाया है। जीवन मुक्त, फिर विदेह मुक्त, फिर मोक्ष। तो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा सजगता मस्तराम बाबा जी के जीवन में दिखाई दी। हम लोग जाते थे सहयोग करने के लिए। अंत में मैं, श्यामदास, एक घीरे, जगदीश भी 6 महीना उन्होंने घोर अपने आप के ऊपर नियंत्रण लादा बहुत। और एकदम शांत, शांत क्या, प्रशांत, प्रशांतम मनसम येनम योगिनम सुख उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। ये श्लोक है ना जो प्रशांतम मनसम येनम, ये प्रत्यक्ष देखने को मिलता था उन्हें। अपने महाराज जी के जीवन में भी ये दिखाई देता था। तो चलो मस्तराम बाबा की बात बाद में करता हूँ। मतलब ये मार्ग ऐसा है त्याग का, वैराग्य का, ज्ञान का। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही को मान्यता नहीं है, मंजूरी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। इसलिए वो एक कहावत बन गई कि लाखों में लेखे नहीं और करोड़ों में कोई कोक निकलता है। इतना सजग, जिसके विषय में न खुद को कोई संशय रहा, न उनका कोई है देखने वाला, उसको भी कोई संशय नहीं लगा। ऐसा सजग चरित्र। तो मुझे देवहूति का चरित्र ऐसा लगता है। अब आप देखिए बारीकी से, आधी अवस्था संपूर्ण कर्तव्य निष्ठा में उन्होंने बिताई। इतने वर्षों पर्यंत उनके पति कपिल देव जी ने उनकी पूछा भी नहीं की।
वो अपने काम में लगे रहे। आधी अवस्था बीत गई तब खबर ली। कर्तव्य निष्ठा कितनी, मैंने 2 दिन पहले भी बोला था कि एक 50 साल की उम्र तक यदि वो ग्रस्त है, मठधारी का शिष्य है, त्यागी है, तो उसके लिए तो ये प्रश्न खड़े नहीं है। तो बहुत कर्तव्य निष्ठा अपने फर्ज के प्रति होनी चाहिए। मैं इसलिए बोला था कि मैं प्रथु चरित्र को बार बार पढ़ता हूँ। प्रथु महाराज इतने ही कर्तव्यनिष्ठ रहे अपने फर्ज में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं चूक रहा हूँ क्या, ऐसा इसलिए मैं पढ़ता हूँ उस चरित्र को। अभी खीमजी लगाए पढ़ने में, पन्ने वन्ने जेरोक्स कराए। उसके बाद का चरित्र बहुत अपने ऊपर, एक स्थूल भाषा में तो अन्याय जैसा ही है, लेकिन घोर सजगता है, जागृति है, थोड़ा सी भी लापरवाही नहीं। ऐसा देवहूति का चरित्र देखो, भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, अवतरण हुआ। उसके बाद में करदम जी ने कहा कि देवी अपनी शर्त के अनुसार मैं संन्यास लूँगा। तो माता जी ने कोई आनाकानी नहीं की, वैसा कोई तर्क नहीं दिया, या वो बोले ठीक है। हमारी जब संबंध हुआ था, सगाई हुई थी, तभी ये चर्चा हुई थी। तभी कपिल जी ने क्या नाम, अपने करदम जी ने बोल दिया था कि एक बेटा होते ही मैं संन्यास लूँगा, आपकी बेटी को पूछ लो। उन्होंने कहा किसी भोगी से शादी करना, उसके जगह कोई योगी मिले तो मैं धन्य हो जाऊंगे। करदम जी थे भी ऐसे देखने में तो भोगी जैसे लगते थे, लेकिन देवहूति समझ गई कि ये आदमी योगी है, भोग में से योग में जाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा ये एक कदम उठा रहे हैं। और देवहूति ने हाँ की थी, और देवहूति ने दिखा भी दिया। वो सब आधी उम्र तक कुछ बोली नहीं, सेवा करती रही, पति की साधना में सहयोगी बनी रही। अब जब करदम जी चले गए वन में, तो कपिल जी से भी पूछा। कपिल जी ने कहा कि आप मेरी माँ की चिंता मत करो पिताजी, आप अपना जो मार्ग निश्चित किया है, तय किया है, आप उसी रास्ते पे चलो। आप संन्यास लेना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। मेरी माता जी की चिंता मैं खुद स्वयं करूँगा, मैं माता जी को खुद मैं उपदेश दूंगा। थोड़े शर्मा गए हैं कि मैं जंगल में जाके जो करूँगा वो ये देवी यहाँ घर में प्राप्त करेगी, लेकिन निश्चय तो निश्चय होता है। वो भी निश्चय ही थे कि एक बेटा जन्मेगा तो मैं चला जाऊँगा, वो भी तो बात है। वो समय ऐसा था, जो बोलते थे सो करते थे, प्राण जाए और वचन न जाए, ऐसा लोगों का स्वभाव ऐसा था। सत्य संकल्प वो लोग थे उस समय। सत्य संकल्प ईश्वर होता है, शुद्ध संकल्प ईश्वर है, सिद्ध संकल्प ईश्वर है। ऐसे ये लोग सब महामानव हैं, ऋषि हैं। तो कपिल जी ने माता जी को फिर उपदेश दिया। तो ऐसे तो भागवत जी का ग्रंथ पूरा अपने आप में, इसमें कर्म की थोड़ी चर्चा कम है, तो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का ही प्रतिपादन, उल्लेख ज़्यादा है भागवत जी में। मैंने 2-4 दिन पहले भी बोला था कि महात्म में जो है उसमें थोड़ी विवेक की भी महिमा है, विवेक की प्रशंसा की है। तो लेकिन वो तो ज्ञान मार्ग में आ ही जाता है, विवेक स्वाभाविक है। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मोक्ष की इच्छा, श्रवण मन निध्यासन, ये अंतरंग साधन। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मोक्ष की इच्छा, ये वैराग्य बाहर के साधन है। तत्वम पदार्थ शोधन, ये और अंतरंग साधन है। फिर गुरु उपदेश, वो तो और गहरा है। चलो उस चर्चा में हम नहीं जाते हैं, पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का उपदेश जैसे जैसे माताजी प्रश्न पूछती गई, मुमुक्षु बन करके, जिज्ञासु बन करके, उस ढंग से भगवान कपिल उपदेश देते गए।
और भगवान ने तय किया था कि माता जी नहीं पूछेगी, वो भी बात मैं बताऊंगा कि माता जी का ये अंतिम जन्म हो। क्यों? कि मुझे अजर अमर अविनाशी को अपने उदर में रखा था, इसलिए इनको मोक्ष मिलना ही चाहिए। तो उस ढंग से ही उपदेश दिया है। माता जी ने कहीं जगह नहीं भी पूछा होगा चलो, लेकिन भगवान ने उस चीज को नहीं छोड़ा। अब मैं बताऊं, कपिल जी का इसमें भागवत जी में जो सांख्य दर्शन है वो अलग प्रकार का है, और गीता जी में सांख्य योग एक अध्याय पूरा दूसरा, वो थोड़ा प्रकार अलग है। सांख्य दर्शन है वो थोड़ा अलग है। यहाँ कपिल भगवान के सांख्य की चर्चा, ज्ञान मार गई है, उन्होंने उपदेश दिया, वैराग्य का उपदेश दिया, समाधि का उपदेश दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि की चर्चना। और भागवत जी में इसकी चर्चा बहुत ही है। ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिन्होंने शरीर छुड़ाया वो इन्होंने सब में ऐसा ही किया, मूलाधार से प्राण को लिया है, सात तक गए हैं सब। आप पृथु महाराज को पढ़ोगे तो ऐसा ही मालूम पड़ेगा। मात्र ऋषभदेव जी के विषय में ये चर्चा नहीं है, वो थोड़े अलग प्रकार से जीते थे, मैंने कल परसों आपको बताया था। तो माता जी को ऐसा पूर्ण रूप से ऐसा उपदेश दिया, किसी चीज़ को छोड़ा नहीं, कहीं माता जी का तो जीवन अधूरा न रह जाए, पूर्ण को प्राप्त करके वो पूर्ण स्वरूप हो जाए, ऐसी सजगता भगवान ने उपदेश में रखी है। आप कहीं आलोचना नहीं कर सकते, ऐसा उपदेश दिया। अब माता जी को भी लगा कि बात बराबर है, भगवान को भी लगा कि कहने का तो मैंने कह दिया। माता जी को पूछ भी लिया कि आप संतुष्ट हैं? बोले मैं संतुष्ट हूँ। कई बार साधक जो है ना, एक है तो पशु पक्षी का ही सूत्र तो ऐसा ही है, स्वल्प संतुष्ट लिखा है। साधक को कभी स्वल्प संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मयावा अशोक, स्वल्प संतुष्ट साधक को नहीं होना चाहिए। और अक्सर जो मिलते हैं, मैं भी उनसे मिलता हूँ, तो मुझे वो स्वल्प संतुष्ट नजर आते हैं। जो सीख लिया उसी में अपने आप को जीवन मुक्त समझ लिया, ज्ञानी समझ लिया, विदेह मुक्त मान लिया, अब हमारा अंतिम जन्म है ऐसा स्वीकार लेते हैं। ये भाई ये स्वीकारने मात्र की चीज़ तो है नहीं, ऐसा तो कोई भी स्वीकार लेगा। तो इसको जो स्वीकार लेता ना, इसको स्वल्प संतुष्ट बोलते हैं। ये पंचदशी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें भी ये विषय तृप्तिदीप प्रकरण में किया गया है। 7वां प्रकरण है तृप्तिदीप, उसमें इसकी चर्चा हुई है। तो ये साधक अपने आप को छल रहा है ऐसा लगता है, अपने आप को बुद्धू बना रहा है ऐसा लग रहा है। शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, तो उनको संपूर्ण रूप में नियंत्रित करके और अपना काम पूर्ण करके ही प्राणों का त्याग हो, ऐसा महाराज जी बोलते थे। वासनाक्षय और मनोनाश और तत्व ज्ञान, त्रिपुटी बोलते थे बार बार वो। मैं तो 2-4 लोगों को ये चर्चा सुना रहा हूँ, सबको जमेगा नहीं। मैंने आप लोगों के लिए कल चर्चा कर दी है, आज नहीं करूँगा क्यों, कल मेरे को जाना है। मैंने बोला था ना मैं कल पूरा करूँगा। आप अशोक भाई ध्यान दीजिएगा मयावा, कि आप ये देखिए, कपिल भगवान गए गंगा सागर, माता जी फिर सरस्वती के तट पर, कौन सा गांव तय किया था? सिद्धपुर। सिद्धपुर सरस्वती के तट पर वो बैठ गई। बताओ, अब उसको आप अबला मानोगे क्या? पति चला गया वन में, बेटा छोड़ के चला गया, और वो प्रसन्नता पूर्वक, न माता जी में आग्रह भगवान का है, न माता जी का भगवान बेटे में आग्रह है, न पति में है, न पति को पत्नी में है। कैसे ये सतयुगी लोग एकदम अलिप्त भाव से रहने वाले, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, कैसे ये लोग। तो मुझे ये आश्चर्य लगता है, पूरे भागवत में ये चरित्र बहुत आश्चर्यजनक लगता है। क्यों? महिला है, महिला होकर के काम पुरुष न कर सके ऐसा कर रही है ऐसा, और सब स्टेप उठा के आई है, ऐसा नहीं है। 9 कन्याएं थी,
सबके लिए दामाद खोजे, सबकी शादियाँ की है। एक बेटे को जन्म दिया, माई ये ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास देखते देखते आई है। ये माई ऐसी जबरदस्त माई है, भारत को एक गौरव लेने जैसा है। भारत की जो माइयाँ हैं, सनातन को समर्पित जो नारियाँ हैं, उनको ये आदर्श मानना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए कि ऐसी भी भारत में, इस भूमि पर, सरस्वती के तट पर ऐसी कोई एक नारी हुई थी, प्रशंसनीय। मैं खुद पढ़ता रहता हूँ और आंसू आ जाए, यहाँ तक बात आती है कि माई, कैसी माई। सब देखा, भोग देख लिया, योग देख लिया, मोक्ष देख लिया, और सबसे बाहर निकल गई। अंतःकरण और उसके विषय, इन सबकों को बाहर करते करते अज्ञान आदि को, अहंकार आदि को त्याग करके शुद्ध स्वरूप में उस बोधवान हो गई, स्थित हो गई। उसके बाद में सजगता उसकी देखने की है। चलो बोध तो हो गया, परोक्ष ज्ञान हो जाए शास्त्रों से, अप्रोक्ष गुरु की कृपा से हो जाए, फिर उसमें स्थिति, और वो प्राण अंतिम निकले तहाँ तक। देखो एक सजग रहे ना सुनने में कि देवहूति का चरित्र, तो ये तो ज्ञान स्वरूप में स्थित है, खुद ज्ञान स्वरूप है, तो इसको आप संताना नहीं कह सकते हैं। उसमें अज्ञान है, इसमें ज्ञान है। यहाँ तो सजगता है, उसमें कहाँ सजगता है? संपूर्ण सजगता के साथ ये माई ने धीरे 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 इंद्रियों के विषयों से मन का प्रत्याहार किया, कर्म इंद्रियों, फिर ज्ञान इंद्रियों के विषयों से मन को उसका प्रत्याहार किया। 19 मुख, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 प्राण और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, चतुष्टय अंतःकरण, 19 तत्व है। उन सबको धीरे 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 अंतर करते गए। उपदेश सब प्रभु ने दे दिया था, कपिल ने, कैसे कैसे क्या करना है, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार कैसा करना है, सब कपिल जी ने बता दिया था माई को। और ऐसे करते 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 अंदर चलती गई, और कहीं भी असजगता नहीं रखी है भाई। उसकी एज भी बहुत बड़ी है, वृद्ध है, बहुत बहुत वृद्ध है माई। ऐसी अवस्था में अकेली नारी, कोई सेवक नहीं है, कोई सती नहीं है, कोई नौकर नहीं है, कोई चाकर नहीं है। रात भी पड़ी होगी, दिन भी पड़ा होगा, सवेरा भी हुआ होगा, शाम भी हुई होगी, मध्याह्न भी होगा, मध्य रात्रि भी हुई होगी, नहीं हुई होगी। अकेली नारी। शहर तो अभी है, पहले शहर नहीं था यहाँ, तो बाद में बना है। अकेली नारी कैसे नदी के तट पर रही होगी, आज का पुरुष भी कल्पना नहीं कर सकता है। जो परमात्मा के लिए निकल पड़ा है ना, वो भी डर जाएगा। उसको प्रैक्टिकली ये माई को पड़ेगा कोई तो डर जाएगा कि अपना काम नहीं। माई ने एकदम शरीर को क्या सुखाया धीरे धीरे। ये आत्मघात नहीं है, ये तो माई स्वरूप में इतनी सजग है, उसमें विलीन होती गई है। इंद्रियों को मोड़ना नहीं पड़ा, इंद्रियां मुड़ गई है, कर्मेंद्रियां मुड़ गई है, ज्ञान इंद्रियां मुड़ गई है। प्राण अपने आप धीरे धीरे, प्राणापान व्यान समान उदान धीरे धीरे शांत हुए हैं, धीरे 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 शांत हुए हैं। यहाँ कक्षी आश्रम में एक वृद्ध को मृत्यु प्राप्त करते हुए मैंने देखा था ऐसे, लेकिन लास्ट में थोड़ा वो भी डिस्टर्ब हुए थे। ये माई अलग है, खान पान छूटता गया, कपड़ों का भी कोई पता नहीं था बाद में।
अब शरीर की शुद्धि नहीं है तो कपड़ों की क्या शुद्धि रहेगी। बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, अस्थि पिंजर शरीर हो गया है, एक एक हड्डी एक एक नस दिखाई देती है। प्रारब्ध के कारण जो है प्राण चल रहे हैं। प्राण जो वासना क्षय, तत्व ज्ञान और संस्कार क्षय एक और लिखा हुआ है शास्त्रों में। प्रारब्ध क्षय और संस्कार क्षय एक साथ होता है। ऐसा ये माई का धीरे 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 एकांत, संपूर्ण एकांत, नदी कल 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 बह रही है और माई जो कपिल जी ने उपदेश दिया था, जिसका बोध हुआ था, आप उसको परोक्ष भी बोल सकते हैं, अप्रोक्ष भी बोल सकते हैं। पर कपिल जी ने बोला था भैया प्रैक्टिकल कर लेना। प्रैक्टिकल के लिए उद्धव जी को भी बोला है प्रैक्टिकल कर लेना। हमारे दादा गुरुजी थे, उनके गुरुजी ने लाल राम जी ने उदोराम जी को बोला था प्रैक्टिकल कर लेना। मैंने उपदेश दे दिया गुरुजी का। माई इसलिए सजग है, नहीं तो क्या वो बातों में रह जाएगा। मैं अब तो जीवन मुक्त हो गया, अब तो मैं मुक्त हूँ, मेरा जन्म है ही नहीं। वो श्लोक भी जानता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर आदि आदि श्लोक तो ऐसे हैं। पाठ करते रहो तो हो ही जाए। ये ब्रह्मचारी जो पाठ करता है धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसे उसको मोक्ष हो जाएगा जरूरी नहीं है। वो तो पोपट की तरह पढ़ रहा है। ये तो एकदम माई बहुत ज़्यादा सजग है। क्यों? कोई सहारा नहीं है। सहारे व्यक्ति को असजग करते हैं, भरोसे रह जाता है। गुरु के भरोसे रह जाएगा, किसी के भरोसे रहेगा। ये माई किसी के भरोसे नहीं, ये माई भगवान के भरोसे भी नहीं रही। भगवान तो उसका बेटा था, उसके भरोसे नहीं रही है। कपिल ने सोचा मेरे भरोसे रह जाएगी माई। कपिल चले गए गंगा सागर, पति चला गया, बेटियां ससुराल चली गई, है नहीं। कोई भरोसा नहीं है, अपने आप के ऊपर भरोसा है। आप इसको नारी कहेंगे कि पुरुष कहेंगे? अपने ऊपर संपूर्ण भरोसा रख करके पुत्र ने जो दिया था उपदेश, जिसका बोध हुआ था, वो बोध में स्थित होकर के सरस्वती के किनारे उसमें बैठने का भी एक ढंग बताया है। स्वस्तिक आसन और सुखासन दो प्रकार होते हैं। वो एक आसन पे बैठ गई माई और हिली नहीं, डोली नहीं, ऐसी धीरे धीरे शांत होती गई। ऐसे भृतुहरि जी ने एक लिखा है कि मैं गंगा किनारे बैठा रहा हूँ और पेड़ का वृक्ष जो है सूख जाए, उसका ठूंठा बोलते हैं ना गुजराती में, वो ऐसा पेड़, ऐसे मैं बैठ रहा हूँ। चिड़िया समझे कि ये सूखा हुआ पेड़ है और घोंसला बना दे मेरी जटाओं में, और मुझे पता भी न चले कि चिड़िया ने मेरे जटा में घोंसला बनाया है, अंडा दिया है। प्रभु मैं आपके स्वरूप में इतना स्थिर हो जाऊँ, मुझे देहबान बिल्कुल न हो, मैं आपके अंदर डूब जाऊँ, ऐसी मांग रखी है। महाराज भृतुहरि ने वैराग्य के 100 श्लोक लिखे हैं। वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक, 3 शतक लिखे हैं। तुमने तो संतों को PhD किया है ना अशोक भाई, तुम डॉक्टर हो, इसलिए मैं जरा कभी कभी तुम्हारे सामने देख के बोलता हूँ, तुमने PhD किया है। ऐसा भृतुहरि जी ने सोचा है। एक ये माई है ना, ये माई ऐसी है। ये माई क्या है? माई नहीं है, ये जेम्स जैसा स्वभाव है इसका। ऐसे स्थिर हो गई। धीरे 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 रक्ताभिसरण तंत्र शरीर में और वात तंत्र, 2 होते हैं शरीर में, वात तंत्र और रक्ताभिसरण तंत्र, ये दोनों जो है ना शांत होते गए। माई एकदम स्थिर हो गई। किसी प्रकार का कोई वासना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, मैं क्या हूँ वो भी पता नहीं है। बस अपने आप में डूब गई है ना। अपने से अपना पता, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, चित्त से नहीं, अहंकार से भी नहीं, ना बिल्कुल नहीं। आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है। आत्मा से आत्मा का पता, आत्मा से आत्मा में भी विसर्जन। या द्वितीय नास्ति निहेना नास्ति किंचन, ऐसा वर्णन है। और उसमें डूबती गई माई धीरे 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 धीरे। ऐसा कहते हैं कि इसमें भेज हो ना, दीवार में आपने प्लास्टर किया हो ना, वो अपनी पकड़ छोड़ देना तो प्लास्टर अपने आप गिर जाता है, गिराना नहीं पड़ता है। ऐसे सब धीरे धीरे छूटता गया। जो पकड़ थी ना,
आसक्तियों की, ममता की, वासनाओं की, संस्कारों की, वो सब छूटता गया, वो सब बिखरता गया, सब छूट गया, कुछ बाकी नहीं रहा आने के लिए। कहीं कुछ चिपका रहता था तो माई आती दोबारा, लेकिन को आने के लिए कुछ चिपकाओ तो चाहिए ना। शरीरस्थोपी कौन थे न करोति न लिप्यते, ऐसी माई हो गई। शरीराभान खत्म हो गया, मन एकदम शांत हो गया, बुद्धि विलीन हो गई। शांत होने की जगह ऐसा कहने दीजिए, वो सब परमात्मा में आत्मा में विलीन होते गए, माय विरमित होते गए, विसर्जित होगी। पायो परम विश्राम, तुलसीदास जी ने लिखा है ना, ऐसी होती गई। और माई को भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। किसी किसी महापुरुषों को पता चला, जो गंधर्व थे, यक्ष थे, किन्नर थे, सिद्ध थे, विद्याधर थे, अन्य अन्य ऋषि मुनि थे जो आकाशचारी आकाश गमन करते थे। उन्होंने ऊपर से देखा और उन्होंने पुष्प वृष्टि कर दी। वाह, भारत नाम का यह देश धन्य है। भारत की नदियों में सरस्वती यह धन्य है। नारियों में ये देवहूति धन्य है। हाथी के गले में माला पहनी और धागा टूट जाए और माला गिर जाए, हाथी को पता ही नहीं चलता है। ऐसे शरीर भाव नहीं, जीव भाव नहीं, इंद्रिय भाव नहीं, कोई भाव नहीं। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुस्तम नमामि। भावाभाव विवर्जिता, भावाभाव विवर्जिता, धर्माधर्म विवर्जिता, सबसे विवर्जित, सबसे परे उस परम चेतन में, परम शांत सागर में, शांति सागर में, सत्य सागर में, परम सुख सागर में, उसके साथ माई एक हो गई, ऐसा बोल दो। कोई ऐसी मृत्यु होती है तो कोई ऐसे गिर जाता है, कोई ऐसे गिर जाता होता है ना। नहीं, माई जैसे थी ऐसे बैठी थी, ऐसे बैठी थी। यहाँ कच्छी आश्रम में एक माई की मृत्यु ऐसी हुई है, लेकिन वो ज्ञानी नहीं थी, लीलामा थी, वो ऐसे ही बैठी रही, शरीर छूट गया, उसको हिलाया तो पता चला कि माई मर गई है। लेकिन वो इस श्रेणी में नहीं आएगी, ये तो भगवती थी, साक्षात परमात्मा का स्वरूप। करदम जी को पता चला होगा तो वो भी सिर कूटा होगा, मेरे से आगे निकल गई। ऐसी माई एकदम धीरे धीरे शांत हो गए। नहीं तो दीप बुझता है तो एक बार जोर से जलता है, माई के व्यवहार में ऐसा भी नहीं हुआ है, एकदम ऐसा कोई झटका आया हो ऐसा भी नहीं। लिखा है प्रशांतम मनसम येनम योगिनम सुखोत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। ऐसे शांत प्रशांत सागर, शांति का सागर, ऐसे उसमें स्थिर हो गई, विलीन हो गई, एक हो गई परमात्मा के साथ। उसको पता था कि मैं परमात्मा से एक ही हूँ, लेकिन अब तो हो गई। जब पता था तब भूख लगती थी, खाना खाती थी, नहाती थी, धोती थी, सब कुछ करती थी। अब यहाँ तो वो भी नहीं है, पता तो था, अब पते के साथ एक हो गई है, प्रवृत्तियाँ सब बंद हो गई है। आत्मा नित्य स्थिर है, नित्य निर्विकार है। ऐसे निर्विकार, ऐसे एक स्थिर, एक शांत उस सागर में वो लहर जो है विरमित हो गई। वो बर्फ का टुकड़ा पिघल सागर हो गया, सागर ही था। और न तो कोई इसको कोई भ्रांति भी नहीं है। ऐसी ऐसी माई मैंने ऐसा मस्तराम बाबा को देखा था। कम से कम वो 120-25 किलो के थे और आजीवन घर छोड़ा, तब से किसी से मांग के खाया नहीं। कहीं कुछ पड़ा रहता तो उठ के वो खा लेते थे दाने, अंत तक कभी नहीं मांगा। एक बार 5 रुपया किसी ने रखा था तो जसोदा माँ को बोला आप ये ले लो। तो क्यों? बोले घर से मैं निकला तो 5 रुपया लिया था, माँ का कर्जा चुका नहीं पाया हूँ, मैं आपको माँ मानता हूँ, आप ये ले लीजिए। उनकी प्रसन्नता के लिए जसोदा माई ने वो 5 रुपया लिया था, पर जीवन में कभी नहीं मांगा। एक ही वस्त्र में रहते थे, लंगोटी भी वो नहीं पहनते थे, भागलपुरी शॉल बांधते थे,
पेट के ऊपर ऐसे, और उसी से नहा लेते थे गंगा के, उसी को सुहा लेते थे, दिगंबर पड़ के धूल में पड़े रहते थे, शॉल जब सूख जाती थी फिर पहन लेते थे। ऐसा जीवन जिया। कोई भी खिलाने आया, किसी को मना नहीं किया, सबका खाया। और जब लगा कि अब बस चलो अब देहूती की तरह चलेंगे, बैठ गए। मैं भी गया था मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो बोले हरिदास सब ठीक हो जाएगा। और धीरे 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 6 महीना लगा। शरीर भारी बहुत था इसलिए, और इतने से हो गए थे। ये ब्रह्मचारी उससे भी छोटे हो गए थे, और शांति से, जैसे मैंने देवोत्ती का वर्णन किया ना, ऐसा ही शरीर को शांत कर दिया। महापुरुषों के लिए बोलते हैं शरीर शांत हो गया। आत्मा आत्मा में मिल गई ऐसा नहीं बोलते, क्यों? मिलने जैसा कुछ है ही नहीं। जब एक ही है तो कौन किस में मिलेगा? तो चर्चा होती है खाली। लेकिन शरीर शांत हो गया, मन शांत हो गया, बुद्धि शांत हो गई। कुछ अलग परमात्मा से हुआ रहा नहीं, बचा ही नहीं। बचते तो फिर आता है ना, वायुर्गंधानि वासया श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुते उत्क्रांतम तम वापि भुंजान्नम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, बोलते हैं ना 15वें अध्याय में यही श्लोक है। ब्रह्मचारी ऐसे मैंने मस्तराम बाबा का देखा जीवन। शरीर कैसे छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए या छूट जाता है इसमें भी कोई इरादा नहीं है, नहीं तो उसमें भी कर्तव्य बोध आ जाएगा। ऐसे धीरे 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 अंत में तो वो नारियल का पानी फिर गंगा जी के जल पे आ गए थे। फिर वो भी धीरे धीरे अपने आप छूट गया था। सीखने को मिला कि कैसे महापुरुष जीते हैं और कैसे शरीर छोड़ते हैं। जन्मते तो सब लगभग समान हैं, लेकिन जीते कैसे हैं और जीवन को पूरा कैसे करते हैं, ये उदाहरण है हमारे लिए, प्रेरणा का स्रोत है। मस्तराम बाबा का चरित्र है, देवहूति का चरित्र है, ऋषभदेव जी का चरित्र है, उद्धव जी का चरित्र है, थोड़ा बहुत जड़ भरत जी का भी चरित्र है। लेकिन जड़ भरत जी का अंत का कोई वर्णन नहीं है, ऐसी कोई चर्चा भागवत जी में नहीं मिलती है। लेकिन देवहूति का चरित्र आप पढ़ोगे तो आप एकदम अभिभूत हो जाओगे कि माई ने कमाल कर दिया। मैंने जो बोला है ना आपको सब उसमें मिलेगा। ऐसा प्रेरणा स्रोत है। उससे हमको प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि हमको जो है अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, स्वल्प संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सतत 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 जागरूक। एक दूसरी बात कर देता हूँ कि मैंने इतनी सजगता देवहूति की बताई, कृपा हो तो कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी ये कृपा वाला जो है ना विचार, ये भी आदमी को छल देता है। अरे उनकी कृपा है ना, वो सब ठीक करेंगे। लो वो छला गया आदमी। कृपा के लायक तो उसने कुछ किया ही नहीं। कृपा की अनुभूति क्या की? कृपा की अनुभूति नहीं की है और बोलता है कृपा है, वो कर देंगे सब। गुरु जी कर, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यम परम मंगलम बोल देते हैं। अरे उसके लायक कृपा तो हुई नहीं है, तो वो ऐसे किए नहीं तो कैसे वो लास्ट में आके संभालेंगे, है ना? नहीं तो वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन यहाँ मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कृपा वाली बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं। तो देवहूति कैसी पुरुषार्थी थी, कितनी सजग नारी थी, हमारे भारत का ये गौरव है। और कथाकार लोग कैसे कैसे उसको बोलते हैं मैं पसंद नहीं करता, गुस्सा भी आता है। ये हमारे लिए एक प्रेरणा है, जिसके लिए हम घर छोड़े हैं, ये मार्ग लिया। इसमें बहुत अंतिम प्राण तक की सजगता चाहिए ना, अंतिम प्राण पे उस समय भी गड़बड़ न हो, इधर उधर चित्तवृत्ति होगी तो जाएगी नहीं, चित्तवृत्ति को ही पूरा शांत कर दिया, बस शांत हो गया शरीर। बाकी अब कुछ मत बोलो, कुछ भी बोले तो गड़बड़ हो जाएगी धीरे धीरे शरीर शांत हो गया। शांत शांत शांत, शांति शांति शांति। तेरा नाम शांति तो नहीं है ना? मेरा नाम क्यों लेते हो ऐसी शांति हो गई। शांति शांति शांति।